जेठा सवाल है, काकी सवाल है, माए बहन सवाल है, सबके हमारी तरफ से जमा जमा जोहार। हम अपनी बातों की शुरुआत दो लाइन से करेंगे। ये आदम गोंडवी जी की लाइन है। आदम गोंडवी जी ने आज से कुछ दशक पहले इस लाइन को लिखा था और आज कहीं ना कहीं पहले भी और अभी भी चरितार्थ है वो कि जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। आप भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम का मिजाज, जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे का हताशा देखिए, हताशा देखिए। आज झारखंड को अलग हुए 24 साल हो गया है, लेकिन आज हमारा युवा पीढ़ी जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है, पलायन को मजबूर है, बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर है। कारण क्या है? क्या झारखंड में रोजगार नहीं है? लेकिन यहाँ एक अच्छा नीति नहीं होने के कारण, अच्छा पॉलिसी नहीं होने का कारण, अच्छा कानून नहीं होने के कारण हमारी जो युवा पीढ़ी है वो कभी मुंबई तो कभी दिल्ली तो कभी गुजरात तो कभी कहाँ पे जा रहा है। क्या करने के लिए? असम भूटान तक चला गया। क्या करने के लिए? मजदूरी करने के लिए, टेम्पो चलाने के लिए। तो जब इन नीतियों के बारे में जब हम लोगों ने जानने का प्रयास किया कि आखिर झारखंड का इतना मिनरल्स देने वाला, इतना खनिज देने वाला राज्य आखिर इस तरह का शोषण और जुल्म क्यों सह रहा है, तो हम लोगों ने जब जड़ में जाने का कोशिश किया तो हमने एक ही चीज बात को पता चला कि झारखंड अलग हुए 24 साल हुआ, लेकिन झारखंड को आज तक एक आइडेंटिटी नहीं मिल पाया, पहचान नहीं मिल पाया। झारखंड तो मिला, भौगोलिक रूप से झारखंड हमें मिल गया, लेकिन हमारी पहचान होनी चाहिए थी कि नहीं? पहचान होनी चाहिए थी कि नहीं? जैसे आप जब महाराष्ट्र जाइएगा तो वहाँ पहचान है कि मराठी कौन है। जैसे आप गुजरात जाइएगा तो वहाँ पहचान है कि गुजराती कौन है। जैसे आप बंगाल जाइएगा तो वहाँ पहचान है कि बंगाली कौन है। जैसे आप बिहार जाइएगा तो वहाँ पहचान है कि बिहारी कौन है। लेकिन झारखंड आने के बाद आपको पहचान नहीं मिलेगा कि झारखंडी कौन है। तो झारखंडी का पहचान होना चाहिए था कि नहीं? होना चाहिए था, लेकिन 24 सालों में पहचान नहीं मिल पाया। उसी पहचान की लड़ाई आज हम लोग 2 साल से लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले समझने की जरूरत है कि वो पहचान हमें मिलेगा कैसे। हम लोग बात कर रहे हैं 1932। क्या 1932 से केवल पहचान मिल जाएगा? नहीं। उसके साथ साथ में हमें और भी कुछ चीजें हैं जिसको शामिल करना पड़ेगा। भाषा है हमारी संस्कृति है, उन चीजों को शामिल करना पड़ेगा, तब जाके झारखंड को एक अच्छा पहचान मिल पाएगा। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि 1932 है क्या। हम लोग आज 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को जानने का, जगाने का प्रयास भी कर रहे हैं, बताने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो हमारे माता बहनें हैं, जो हमारे दादी सब, काकी सब है, वो लोग पूछ नहीं पा रही आखिर 1932 है क्या। तो आज हम प्रयास करेंगे कि सबसे ठेठ, सबसे मोटाठी और सरल भाषा में समझाने के प्रयास करेंगे कि 1932 है क्या। देखा तो आधार कार्ड बने ले ना। आधार कार्ड से पता चलो कि धनबाद जिला के ढांगी के तोने निवासी लगे है ना कि आधार कार्ड से पहचान होते ना होते। वोटर कार्ड तो नहीं बने ले, वोटर कार्ड से तो नहीं पता चलो कि तोने मतदाता लगे, मतदान कर सको अदरे ना कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड से कभी पहचान भई सके आदमी के कि कहाँ के निवासी लगे, कभी ना हो सको। अगर आधार कार्ड और वोटर कार्ड से अगर पहचान बने लगले तो जो महाराष्ट्र के लोग आके झारखंड में रह रहे, जो गुजरात से आके लोग यहाँ झारखंड में रह रहे, जो बिहार से लोग आके यहाँ झारखंड में रह रहे, जो बंगाल से लोग यहाँ झारखंड में आके रह रहे, जो बांग्लादेश से जो लोग आके यहाँ झारखंड में रह रहे, ओकरो पास आधार कार्ड वोटर कार्ड की झारखंडी भेटे की तो नहीं आवाज नहीं रहे, वो झारखंडी भेटे की कभी ना हो सको। कहे कि हमारा लोग यानी मेरा लोग भी यानी हमारा आदमी भी जाके महाराष्ट्र सालों में 20 साल से रह रहा है, गुजरात में रह रहा है, बंगाल में रह रहा है, बिहार में रह रहा है, उनके पास भी आधार कार्ड वोटर कार्ड है, क्या उनको वहां का मान्यता मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए आपको जमीन का कागजात होना चाहिए, जमीन का रसीद होना चाहिए, जमीन का पट्टा होना चाहिए, लेकिन ये चीजें उनके पास नहीं होता है। इसलिए वहां गुजरात का निवासी वो नहीं हो सकता, इसलिए बिहार का निवासी नहीं हो सकता, महाराष्ट्र का निवासी नहीं हो सकता। तो हम झारखंडी दूसरे को कैसे दे देते हैं प्रमाण? आए यहाँ पर 20 सालों से 30 सालों से जो लोग आए हैं वो दावा कर रहे हैं कि हम 40 सालों से झारखंड में रह रहे हैं, हम भी झारखंडी है। झारखंडी होगा क्या? नहीं होगा। इसका ताजा उदाहरण समझिए। हमारे लोगों को 1980 के दशक 1921 के दशक में
हमारे लोगों को यहाँ से उजाड़ के असम को बसाने के लिए, अंडमान निकोबार को बसाने के लिए 1 से 1.5 लाख लोगों को ले जाया गया और असम में बसाया गया। उन्होंने असम में बसा, अंडमान निकोबार को साफ किया, अंडमान निकोबार को बसाया, लेकिन आज तक अंडमान निकोबार के जो वहाँ है, वहाँ की सरकारें हमारे झारखंडियों को वहाँ मान्यता नहीं दी है, असम के सरकार ने मान्यता नहीं दी है। तो हम यहाँ कैसे दे देंगे? मान्यता देंगे क्या? नहीं दे सकते। आज समझिए 1932 में काकी साहब तोहनी समझिए, जेठी साहब तोहनी समझिए, 1932 से अगर से लाभ की भेतो मान लीजिए तोर बचवा तनी ने घोरना घोरे घोरना टमाटर बुझे बिलाती बुझे, तो तोने टमाटर लगो है, आलू लगो है, बिलाती लगो है, अगर पहले तोने घोरना घोरा है। किस लिए घोरना घोरा है? कि अगर तोने टमाटर लगेले, बिलाती लगेले, चाहे आलू लगेले, उठा तो नहीं चेर ना जाए है खातिर ने। अब हमने सरकार की कर लियो कि हमने के लिए घोरना घोरबे ना कर लियो, तो जब तो घोरना ना घोर लियो और मान लीजिए 100 को नौकरी निकल लो, तो 100 को 90 को नौकरी बाहर के लोग ले जीतो कि नहीं ले जीतो? और वो 90 को नौकरी सुरक्षित तो हाथे कैसे होतो? जब तक वो घोरना घोर होतो। आज तो 500 टका के 1000 टका के बिलाती लगो है, आलू लगो, कर लिए तो घोरना घोरो। अब इतना बड़ा तोने के जीवन हो जगह में तोर बाल बच्चा के तोनी रोजगार मिल सको हो, लेकिन ओकर लिए घोरना घोरे के काम ना कर। तो ये घोरना घोरे पड़ते कि ना पड़ते? अच्छा तोने टाटी मतलब बुझा? टाटी नहीं बुझे? जब गोहाल घर लगवा, गोहाल घर में आप कमायर लगे लगता, दरवाजा लगे लगता, पहले टाटी हो बांस के बनल रहा टाटी। तो जब भी हमने घास पोड़ा गाय गरु के दो हले, तो पहले टाटी लगा लो, ओकर बाद घास फोड़ा दो लगे। जाना कि घास फोड़ा दबे तो बाहर के गरु ले रो हिया के हमर घास फोड़ा के ना खाए, जैसे तो टाटी लगो। अब झारखंड में टाटी लागले ना हो, घोरना घोरे बे ना कर लियो, तो जो बाहर के लोग है तो वो तो नौकरी चाकरी लेतो कि ना, तो रोजी रोजगार खेतो कि ना खेतो ना, से खातिर तोने घोरना घोरे जाता। और घोरना तो कैसे घोरे? तो वो घोरे तो 1932 के बाद। हम ये नहीं कहते कि केवल 1932 ही लागू किया जाए, हम कहते हैं कि मेरा पहला सर्वे सेटलमेंट 1908 है, 1908 को शामिल किया जाए, 1932 को केवल डेडलाइन माना जाए, इसलिए कि झारखंड के 85% इलाकों में 1932 का सर्वे हुआ है। तो 1932 को शामिल किया जाए, 1932 को शामिल करने के बाद 1954 को और 1964 को भी शामिल किया जाए, और 1964 के पहले जितना सर्वे सेटलमेंट है उसके आधार पर मान्यता दे कि झारखंडी कौन है। ये हम मांग कर रहे हैं। हम ये नहीं मांग कर रहे कि केवल 1932 ही होना चाहिए, नहीं। हम जो बात करेंगे वो संवैधानिक करेंगे, जो बात करेंगे हम ऑथेंटिक बात करेंगे, जो लागू हो सकता है, जो नियम बन सकता है, जो कानून बन सकता है, जो अन्य राज्यों में है, वही हम बात करेंगे। उसके बाद जब 1932 हमारा लागू होगा, हमारे झारखंडियों को पहचान मिलेगा। उसके बाद हमारे जो बच्चे हैं, हम बच्चों के लिए अपनी नौकरियां कैसे सुरक्षित करेंगे? उसके लिए हमारी भाषा है। जैसे झारखंड में 5 जनजाति और 4 क्षेत्रीय भाषा है, संथाली है, मुंडारी है, कुड़ुक है, हो है, खड़िया है, और 4 क्षेत्रीय भाषा खोटा है, कुड़माली है, नागपुरी है, पंचबरनिया। इन भाषाओं के बैरिकेडिंग लगाया जाए, घोरना घोरा जाए। बैरिकेडिंग मतलब क्या? देखिए वो अतिथि के लिए एक बैरिकेडिंग बना हुआ है कि वो अतिथि रूम है, वहां पर बाहर के लोग नहीं आ सकते। क्यों? ये बैरिकेडिंग है। बस उसी तरह से राज्य में बैरिकेडिंग लगाया जाए भाषा का, कि बाहर के लोग यहाँ पर घुस ना पाए, तभी हमारी नौकरियां सुरक्षित हो सकती है हमारे हाथों में। इसलिए हम बात करते हैं, हम केवल ये नहीं कहते कि केवल 1932। सबसे पहले झारखंड सरकार हमें 1932 और खतियान आधारित पर पहले हमें परिभाषित करे, आइडेंटिफाई करे कि झारखंडी कौन है। उसके बाद हमारे भाषा का बैरियर लगाया जाए। जब ये चीजें हो जाएगा उसके बाद नियोजन बनाया जाए। नियोजन में ये चीजें होना चाहिए कि अगर सी और डी की नौकरियां हैं उसमें 90% हमारे बच्चों का होना चाहिए, और ऑफिसर का पोस्ट है या प्राइवेट नौकरियां हैं उसमें हमारे बच्चों का 75% होना चाहिए, तभी हमारा हक अधिकार मिल पाएगा। आज झारखंड में क्या हो रहा है? ये चीजें नहीं होने के कारण क्या हो रहा है? आज आप पीजीटी का वैकेंसी देख लीजिए, लैब असिस्टेंट का वैकेंसी देख लीजिए, इंजीनियरिंग की वैकेंसी देख लीजिए, सभी में 75% से 80% बाहर के लोग घुस जा रहे हैं। तो हम कहाँ जाएंगे? आज हमारी बेरोजगारी दर 12% से बढ़कर 18% हो चुका है, यानी हमारे 3.5 करोड़ की आबादी, जिसमें से अगर 18% निकालते हैं तो 60 लाख बेरोजगार, 60 लाख बेरोजगार, समझिए। अरे चलिए उसका भी हम छोड़ देते हैं। हेमंत सोरेन ने 5000 और 7000 बेरोजगारी भत्ता देने के लिए जो रजिस्ट्रेशन करवाया था, उसमें हमारे 10 लाख युवा पीढ़ी ने रजिस्ट्रेशन करवाया, यानी हमारा पीजी पीएचडी किया हुआ 10 लाख छात्र बेरोजगार हैं। तो उनके हाथों में नौकरियां कैसे सुरक्षित होगी? वो एकमात्र विकल्प वही है कि सबसे पहले हमें पहचान दिया जाए, पहचान देने के बाद हमारे लिए नियोजन बनाया जाए, तब जाके चीजें कारागार हो सकती है। इसलिए और तुम्हारे लिए, आपके लिए साथियों, आप कहते हैं कि प्राइवेट नौकरियों में 75% मिलना चाहिए। अरे चलिए मान लिया कि 75% आपके लिए नियम बना दिया, कानून बना दिया, लेकिन अगर जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो कैसे नियम और कानून में काम होगा?
टाटा के एमडी से जब पूछा गया 75% का जब रूल आया तो टाटा के एमडी से एक बात पूछा गया कि जो 75% की जो कानून है क्या झारखंड में लागू हो सकती है। टाटा के एमडी ने कहा हाँ लागू हो सकती है, लेकिन एक शर्त पर लागू हो सकती है कि हमें टाटा में मेटलर्जिकल लेबोरेटरी का एक पोस्ट है मान लिया जाए, और यहाँ मेटलर्जिकल लेबोरेटरी का कोई बंदा कोर्स किया ही नहीं है, तो उसको हम बाहर से नहीं लाएंगे तो झारखंड से कहाँ से देंगे। इसलिए साथियों आप लोग से निवेदन है कि जितना भी कोर्सेस होता है, जो भी कोर्स होता है, हम लोग को उसमें भी काम करना पड़ेगा, तभी हम घुस सकते हैं। और अगर चाहेंगे कि केवल 75 और 90% करते रहेंगे तो इस तरह से संभव नहीं है। नियम भी बन जाएगा, कानून भी बन जाएगा, और अगर आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, वो कोर्स नहीं किए रहेंगे, तो आप कभी नहीं घुस सकते हैं। चीज को जान लीजिए। और नियोजन नीति और स्थानीय नीति की बात हम इसलिए कर रहे हैं, अब थोड़ा सा चुनाव की बात है तो चुनाव की बात कर लेते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि लड़का लोग भाषा से शुरुआत किया, खतियान में आया और अब पॉलिटिक्स करने लगा है। आज के युवा पीढ़ी कहता है आई हेट पॉलिटिक्स। काहे भैया, क्यों आई हेट पॉलिटिक्स? व्हाई? बिहाइंड द रीजन, क्यों आई हेट पॉलिटिक्स? अरे आप पढ़े लिखे युवा अगर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स तय करता है कि आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या किस गाड़ी पे चलेंगे, ये पॉलिटिक्स डिसाइड करता है। आज 7 लाख पर टैक्स लगाना है कि 10 लाख पर टैक्स लगाना है, पॉलिटिक्स डिसाइड करते हैं। और आप कहते हैं आई हेट पॉलिटिक्स। माई साहब तो नहीं याद करिए, तो जो माथों में जो सिंदूर लगेले 10 टका के, ओकर में 2 टका तो टैक्स भर ले। 2 टका टैक्स तय करे वाला पॉलिटिक्स तय करो, तो नेता तय करो, तो विधायक तय करो। और तो नहीं बोला आई हेट पॉलिटिक्स। आज तो 100 रुपए के पेट्रोल भराया है, 100 टका में 20 टका जीएसटी ले ले केंद्र सरकार, 20 टका जीएसटी ले ले तो राज्य सरकार 40 टका के टैक्स लगे ले। अगर 40 टका माफ कर दिया जाए तो थोड़ा 60 टका में पेट्रोल आई। तो ये कौन तय किया? ये आपका सांसद तय किया, आपका विधायक तय किया, और आप बोलते हैं हेड पॉलिटिक्स। भैया ये लव पॉलिटिक्स। एक बहुत बड़े विशेषज्ञ ने कहा था कि राजनीति से अर्थव्यवस्था चलती है और अर्थव्यवस्था से दुनिया चलती है। तो भैया राजनीति कीजिए, आई हेट पॉलिटिक्स नहीं, आई लव पॉलिटिक्स कीजिए। और ये कहता है कि ये लोग सांसद बनना है, विधायक बनना है। हाँ, हम कहते हैं कि हम सांसद और विधायक बनना है। क्यों बनने की जरूरत पड़ गया? हम भी पढ़ने वाले छात्र थे, हम भी सिविल सर्विस का स्टूडेंट थे, क्यों हमें पॉलिटिक्स में करना पड़ गया? क्योंकि आप हमारे लिए नीतियां नहीं बनाया, आप हमारे लिए कानून नहीं बनाया, इसलिए पॉलिटिक्स करना पड़ रहा है। और हम कहते हैं विधायक सांसद क्यों बनना चाहिए, अब हम बताते हैं। अब बात करते हैं नियम और कानून का। आपको 1932 का तो बात कर दिया है। 1932 को लागू करने के लिए आपको 9वीं अनुसूची में जाना पड़ेगा। 9वीं अनुसूची यानी संविधान में संशोधन, संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन करना पड़ेगा। यानी कौन संशोधन करेगा? सांसद तय करेगा। आपके पास 14 सांसद हैं और संशोधन करने के लिए 272 सांसद का जरूरत पड़ता है। अब बताइए 9वीं अनुसूची में कैसे कानून आपका बनेगा? जब आपका माई माटी का बेटा टाइगर जयराम माता अपने साथ कुछ साथियों को अगर लेके नहीं जाएगा और अपने मजबूती से अपनी बातों को लोकसभा में नहीं रखेगा, क्या कानून बन पाएगा? तो इसलिए आपको सांसद बनाना पड़ेगा इसको। चाहे धनबाद लोकसभा हो, चाहे गिरिडीह लोकसभा हो, आपको वहां बात उठाने वाला चाहिए। ये लोग एक सवाल और भी आता होगा आप लोग के मन में कि ये लोग क्षेत्रीय भाषा की बात करता है, क्षेत्रीय अधिकार की बात करता है, तो ये लोग संसद में जाके क्या करेगा? 1932 को लागू करवाने के लिए 9वीं अनुसूची में ऐसा नहीं है कि पहले हमारा कानून जो है 9वीं अनुसूची में नहीं गया है। जब 66वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था, तब हमारे सीएनटी एक्ट को 9वीं अनुसूची में डाला गया है। तब भी हमारे पास उतना सांसद नहीं थे, लेकिन कानून बना था कि नहीं बना था? बना था ना। तो आज भी कानून बनेगा, केवल आवाज उठाने वाला होना चाहिए आपके सदन में। इसलिए ये चीजें होनी चाहिए। और दूसरा बात, आपको डाइवर्ट करने का प्रयास चलेगा कि लड़ाई 1932 जो है ये महतो की लड़ाई है। नहीं भैया, ये बरगलाने का षड्यंत्र है, साजिश है। अच्छा आप लोग बताइए, हमारे लिखा रहता है, हम लोग नारा लगाते हैं कि हमारी पहचान 1932 का खतियान, झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान। अगर महतो की रहता तो लिखा नहीं रहता कि महतो की पहचान 1932 का खतियान, आदिवासियों की पहचान 1932 का खतियान, मुसलमानों की पहचान 1932 का खतियान, मंडल की पहचान 1932 का खतियान, बावरी का पहचान 1932 का खतियान। पर ऐसा है क्या? नहीं है। क्या है? हमारी पहचान 1932 का खतियान, मतलब हमारी मतलब झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान। झारखंडी मतलब कौन? झारखंडी मतलब कौन? हमारी कोई न जात है, ना संप्रदाय है, ना लिंग है, ना धर्म है, हमारी एक ही जात है, वो क्या है? झारखंडी है। इसलिए इस षड्यंत्र में फंसना नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। और नियम और कानून आपको सड़क में नहीं सदन में बनता है। इसलिए जयराम मातो के नेतृत्व में जितने भी जो भी आएंगे, आप उनका चुनने का काम कीजिए, तभी जाके नियम बनेगा, तभी जाके कानून बनेगा।
इसलिए पॉलिटिक्स करना है। पॉलिटिक्स हम अपने लिए करने नहीं आए हैं। हम ये पीएन सिंह और राज सिन्हा जैसे धन संपदा जमा करने के लिए नहीं आए हैं। हम पॉलिटिक्स इसलिए करने आए हैं कि हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए नियम बन सके, कानून बन सके, उनका हक अधिकार जो है उनके हाथों में सुरक्षित होना चाहिए। इसलिए हम पॉलिटिक्स करने आए हैं और हम गर्व से कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स करेंगे। अगर हमारे अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है तो हम नेतृत्व करेंगे और राज्य को संभालेंगे भी और संवारेंगे भी और आगे भी लेके जाएंगे। कौन कौरव कौन पांडव टेढ़ा सवाल है, कौन कौरव कौन पांडव टेढ़ा सवाल है। चारों तरफ शकुनी का फैला कुट जाल है। धर्मराज ने छोड़ी नहीं है जुए की लत, हर पंचायत में पंचाली अपमानित है। कोई राजा बने या रंग, प्रजा का तो रोना है, प्रजा का तो रोना है। क्या फर्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव। कि हाँ, एक बात हम हमेशा कहते हैं, ये लाइन अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, उस राष्ट्र पुरुष का था, उस राष्ट्र कवि की था, मेरे कवि कुल के भी हैं। कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव। क्या फर्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव। जनता तो बेचारी द्रौपदी है, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। अगर कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम हो आएगी, अगर पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। आज 24 साल के झारखंड में कभी बीजेपी का सरकार बनता है, वो लूटने का काम करता है, कभी कांग्रेस का सरकार बनता है, वो लूटने का काम करता है, कभी जेएमएम का सरकार बनता है, वो लूटने का काम करता है, कभी आसू की सरकार बनती है, वो लूटने का काम करता है। तो भैया क्या इसी तरह से लूटते रहिएगा, इसी तरह से आपका शोषण होते रहेगा, आपके बाल बच्चों का शोषण होते रहिएगा। जागना पड़ेगा, जागना पड़ेगा आप सभी को। एक बहुत सुंदर गीत लिखा गया है, हम सिंगर नहीं हैं, लेकिन आपकी दुर्भाग्य और दुर्दशा देख के 2 लाइन है, हम चाहते हैं कि वो लाइन आपको लिए पेश करें कि एक दिन कर सुताल जाग आदिवासी, राज तोर डूबी जात हो। अरे एक दिन कर सुताल जाग आदिवासी, राज तोर डूबी जात हो। अरे एक दिन कर सुताल जाग मूलवासी, राज तोर डूबी जात हो। अरे एक बोतल दारू लागिन रे, घर दुरा बिकियो जात हो। अरे एक बोतल दारू लागिन रे, घर दुरा बिकियो जात हो। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड।